हेलो टॉरस, वृषभ राशि। तो अगर आप नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में हैं, सेपरेशन में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है टॉरस। तो टॉरस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ही मैसेज करिए। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं टॉरस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। टॉरस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, सॉरी, आपके पर्सन की फीलिंग्स हम देखते हैं लव रीडिंग में। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। चलिए देखते हैं टॉरस के पर्सन की फीलिंग्स टॉरस के लिए। टॉरस के पर्सन की फीलिंग्स टॉरस के लिए। टॉरस के पर्सन की फीलिंग्स जो नो कॉन्टैक्ट में है टॉरस के लिए। लास्ट शफल, 10 of Wands, the Justice with the 10 of Swords with the 8 of Cups। पर्सन को लग रहा है, ऑल्दो ये ऑब्सेस्ड हैं पर्सन, पर इनको लगता है या तो इनमें कोई टॉक्सिक हैबिट्स हैं, या आप में खुद हैं, ये हो सकता है, या एक ये टॉक्सिक रिलेशनशिप था, या को डिपेंडेंसी, ज़रूरत वाली, नीड वाली, कोई ग्रीड वाली हो सकती है। तो देखिए डेविल कार्ड है, कुछ था अनहेल्दी पैटर्न्स इस रिलेशनशिप में, चाहे आपकी तरफ से या उनके तरफ से, खुद के भी तरफ से। पर्सन को अब ये सिचुएशन बहुत डिफ़िकल्ट, भारी लग रहा है। ये सिचुएशन जस्टिस इनको लगता है कि अभी इससे डिटैच रहना, अभी इससे दूर रहना, अपनी फीलिंग्स से को इससे दूर रखना ही सही है, अवॉइड करना इस फीलिंग्स को। हाँ, क्योंकि ये स्टक हैं अभी भी, अब ये स्टक नहीं रहना चाहते। इनको लगता है कि या तो ये चाहते हैं अब लाइफ आगे बढ़े, क्योंकि ये सिचुएशन में बहुत डिफ़िकल्ट है सरवाइव करना इनके लिए। जस्टिस यही है कि इस चीज़ से ये डिस्कनेक्ट करे या डिस्ट्रैक्ट करे खुद को, या इस तरह की एनर्जीज दिख रहे हैं, क्योंकि अब ये स्टक रहते रहते थक गए हैं। कहीं पे ये खुद भी हर्ट महसूस कर रहे हैं इस सिचुएशन में, कि इनको लग रहा है यही विक्टिम है इस सिचुएशन में। तो ऐसी है, तो ये इनको लग रहा है जस्टिस यही है, सही चीज़ अभी यही है कि इस सिचुएशन से ये अभी इमोशनली थोड़ा डिटैच करें, ताकि इनकी लाइफ थोड़ी ईजी हो सके। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो और कैप्रिकॉर्न। कुछ केसेस में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है या ऑनलाइन, कुछ केसेस में हाँ वही दिख रहा है कि या तो कुछ सिचुएशंस में टू साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। या अगर आप एक दूसरे के साथ मैरिड हैं और सेपरेशन में हैं, तो लगता है इस सिचुएशन से डिटैच कर लेना ही सही है। चलिए देखते हैं ब्लॉकेज क्या है टॉरस के रिलेशनशिप में, क्या ब्लॉकेजेस हैं। लास्ट शफल, द चैरियट। क्लैरिटी का इशू है इसमें, क्लैरिटी, भले कोई सच्चाई, ट्रूथ, क्लैरिटी है जो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है पर्सन। उनको लगता है वो सब समझ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली समझ में नहीं आ रही है। वो खुद सच्चाई नहीं समझ पा रहे हैं। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इस सिचुएशन में हील करना ज़रूरी है, तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो ये पर्सन थोड़े से इमेच्योर हो सकते हैं, सच्चाई से भागने वाले पर्सन हो सकते हैं, ज़्यादा एक्सप्रेसिव अपने फीलिंग्स में नहीं हो सकते हैं। और हर समय इनको लगता है कि चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। वो मतलब भाग्य भरोसे छोड़ देना, वो इनकी इशू है। कैंसर हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। 6 ऑफ कप्स, कुछ केसेस में सोलमेट की कनेक्शन है ये, कुछ केसेस में पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। थोड़े इश्यूज़ में मैं देख रही हूँ कोई एक्स भी इन्वॉल्व हो सकता है, जिसके कारण इस इश्यूज़ में प्रॉब्लम है। मतलब कोई एक्स के कारण, एक्स के साथ भी अटैचमेंट रखना ब्लॉकेज है इसमें। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या टॉरस के पर्सन एक्शन लेंगे।
लास्ट शफल। कोई जो एक पर्सन है, कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन अपने जैसे से डील कर रहे हैं, वो एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है, और वो बैक एंड फोर्थ हो सकता है, कोई और सिचुएशन में भी हो, ये बहुत स्लोली आएंगे। जिनकी भी कम्युनिकेशन होगी, बहुत स्लो मूविंग पर्सन आपके तरफ आ रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स, कोई टॉरस एक्वेरियस लियो स्कॉर्पियो या टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन कोई आता हुआ दिख रहा है, सेम एज या यंगर पर्सन, लेकिन वो बहुत स्लो रहेंगे। आप अगर सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री मैसेजेस होगा, वैसा नहीं है। पर्सन आएंगे इतने स्लो कि आपको लगेगा कि क्यों आए, लेकिन अनफिनिश्ड बिजनेस अभी भी है, इसीलिए ये आ रहे हैं, मैं जो देख पा रही हूँ। इमोशनली आपको वैसा फीलिंग नहीं लगेगा जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इमोशनली वो नहीं, तो स्लोली आते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा बैक एंड फोर्थ सोच के कि आजकल आजकल, लेकिन ये कनेक्शन को बहुत डीपली कुछ केसेस में सोलमेट मैंने जैसे बताया। प्रॉब्लम है कि ये अनफिनिश्ड बिजनेस है, इसलिए आ रहे हैं। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन रिलेशनशिप भी हो सकती है जो दिख रही है। चलिए आउटकम देखते हैं, टॉरस के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल। आप ऑलरेडी आपको ये सिचुएशन इतना स्ट्रेस कर रही है, अब आप इस चीज़ पे लगता है, आपको लगता है कि ये सिचुएशन बहुत स्ट्रेसफुल है, इससे अच्छा मैं न्यू सिचुएशंस पे फोकस करूँ, नए लोगों पे फोकस करूँ, खुद को खुश रखूँ, खुद के हार्ट चक्रा का हीलिंग करूँ, इसी पे आप फोकस रहेंगे। आपको लगेगा जस्टिस यही है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देता है, पर्सन को दिमाग से नहीं निकाल पा रहे, बट धीरे धीरे आप लोग जो लोग डेटिंग एज में है या ओपन है, वो न्यू ऑप्शन, न्यू चॉइसेस के लिए या अदर ऑप्शन एंड चॉइसेस में इंटरेस्ट दिखाएंगे, और ताकि अपने हार्ट चक्रा को आप हील कर सके, न्यू सिचुएशंस में जा सके। हाँ, बहुत हो गया वेटिंग, बहुत हो गया स्ट्रेस। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। आप क्लियर हैं इस सिचुएशन में, क्लैरिटी के साथ करेंगे। चलिए देखते हैं पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं टॉरस। आई विश आई कुड ऑफर यू अ बेटर रिलेशनशिप। तो पर्सन को लगता है कि इन्होंने भी गड़बड़ करी है इस रिलेशनशिप में, काश ये सही कर सकते थे उस समय, जो दिख रहा है। लेट्स हील टुगेदर, तो वो है कि इनको लगता है कि अभी सिचुएशन में हीलिंग की ज़रूरत है, आपको भी और इनके भी, ताकि ये सही डिसीजंस ले सके आने वाले फ्यूचर में। थैंक यू फॉर स्टैंडिंग इन माय फेवर। तो जो भी है, आपने जितना सपोर्ट किया है इसको, उसके लिए ये धन्यवाद कर रहे हैं आपका। अभी पर्सन अपना करियर, गोल, ड्रीम्स पे काम करते हुए दिख रहे हैं, इनका फोकस यही है। आई एम स्टिल नॉट ओवर यू, तो पर्सन अभी भी आपको भुला नहीं पाए हैं, लेट गो नहीं कर पाए। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।